अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा काफिर था। दोनों दरिया के शिकारी थे। काफिर बुत को सजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल तैयार करता तो इसमें ढेर सारी मछलियाँ आ जाती। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी और इसी पर सब्र के साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया करता था। इत्तफाकन एक रोज़ इस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गए तो इसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो ज़ेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर इस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी ही होती। तो काफिर की बीवी बोली, तू अपने शौहर को इस पर आमादा कर ले, वो भी मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि वो भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमज़दा सी होकर नीचे आए और जब इसका शौहर घर आया तो इसने बीवी का हाल मुतग़िर देखकर दरियाफ़्त किया, आखिर क्या बात है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। तो कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के महबूद की इबादत शुरू कर दो। ये सुनकर इसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी, तू खुदा से नहीं डरती? ईमान की दौलत मिलने के बाद ये कुफर की बातें करती है। तू औरत बोली, बस मुझसे अब ज़्यादा बातें ना बनाओ, मैं भी दूसरी औरतों की तरह अच्छा लिबास और अच्छे ज़ेवरात पहनना चाहती हूँ। जब इस मर्द मोमिन ने देखा कि ये औरत ज़िद पर उतर आई है और इसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो इसने औरों को तसल्ली दी। कहा, अच्छा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल से कारीगरों और मज़दूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोज़ाना 2 धर्हम देता रहूँगा और इससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई और सवेरे ही वो मोमिन मर्द मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने इससे हाल तक ना पूछा। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ़्त किया, आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में मसरूफ़ था, इसने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त की है। पे औरत ने कहा कि आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? इसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और इसके ख़जाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चनाचा इस तरह बराबर वो अपनी माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ़ रहा और 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर ना दी तो तुम मुझे लाजमी तलाक दे देना। ये सुनकर इसको इस कदर परेशानी लाहक हुई और 30वीं सुबह को इसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतज़ाम ना होगा। चनाचा वो मर्द मोमिन रोज़े की नियत करके यहूदी के साथ हो लिया। अल्लाह ताला के हुक्म से एक फरिश्ता 29 अशरफिया एक नूरानी तवाक में लेकर इसकी बीवी के पास पहुंचा और कहने लगा, मैं बादशाह का कासिद हूँ, इसने ये अशरफिया लेकर मुझको तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शौहर हमारे पास काम में आता, हमने इसको ना छोड़ा, यहाँ तक कि इसने हमको छोड़ दिया और यहूदी के बाद चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो हम इसको और ज़्यादा अजर देते, बस ये एक अशरफी की कमी इस वजह से है। चनाचा वो औरत इन अशरफियों में से एक अशरफी लेकर बाजार गई। सोना ने इसकी 1000 कीमत औरत के हाथ में रख दी और जब शाम को वो मर्द मोमिन घर वापस लौटा तो औरत ने इससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? इसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के काम पर गया हुआ था। तो बीवी कहने लगी कि आखिर बादशाह की खिदमत कर करके तुम दूसरों की खिदमत क्यों करते हो? फिर इसको अशरीफ का वाक़या सुनाया, जिसको वो सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया और जब इसको होश आए तो बीवी से कहने लगा, अफसोस है कि मैं बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम ना किया। इसके बाद इस शख्स ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहकर इसका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला इस पर अपना रहम फरमाए, आमीन। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।